हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एकदम साधारण तरीके से वर्गमूल निकालना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको वर्गमूल निकालना एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं ना कि नंबर कौन सा दिया है, तो हमको राइट हैंड साइड से यानी जिस पेन से लिख रहे हैं ना उस साइड से हमको क्या करना रहता है, पेयर बनाना रहता है। 2 का पेयर बन गया ये, अब फिर 2 का पेयर ये बन गया। अब ये जो 2 पे का पेयर बना हुआ है ना, ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 का पेयर बना है, जोड़ा बना है, जोड़ा बनाना रहता है। किधर से? तो इधर से जोड़ा बनाना रहता है। तो जोड़ा हमने बना लिया। अब 68 आ गया तो हम टेबल पढ़ेंगे। 1 का टेबल ना एक ही बार पढ़ सकते हैं, तो 1 आएगा। 2 का टेबल ना हम 2 बार पढ़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। हमको 68 लाना है या उससे कम। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 6 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। 7 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा हमारा? 7 सते 49। 8 अठैया 64 और 8 अठैया 64 हो गया। 9 नवा 81। बस 9 तक ही आपको पहाड़ा पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना है। 9 नवा 81 हो गया बस। अब देखिए कि 68 किसके टेबल में आ रहा है या किससे कम, 68 से कम कौन सा आ रहा है। तो देखिए 64 और 81 के बीच में 68 है, तो 64 से 68 बड़ा है और 81 से 68 छोटा है। तो ये वाला टेबल नहीं लिखेंगे हम, ये वाला टेबल लिखेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 8 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 8 लिख लेना है। और अब क्या करना है, तो यहाँ पे एक 8 उतार लीजिए और एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, एकदम सिंपल मेथड का यूज कीजिए। 8 अठैया 64 लिख लीजिए। यहाँ पे 64 आपने लिख लिया। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कटपिट हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर को यहाँ पे उतार लेना है। 8 को और 9 को उतार लेना है। अब 8 को जोड़ करके यहाँ पे लिख लीजिए। 8 और 8 16 होता है, लिख लिया आपने। 16 लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। एक नंबर यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, तो एक नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आपका 16 बचा, 48 बचा। तो आपको करना क्या है, 16 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 16 और 48 में भाग दे देना है। 48 में कितनी बार में? 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 3 बार में 48 जो है कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। 3 बार में कटा ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3। सिंपली ऐसे 3 लिख लीजिए। यहाँ पे भी आप 3 लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ पे भी आपको 3 उतार लेना है। उतार लिया आपने। अब आप देखेंगे ना, तो इसको ऐसे लाइन खींच लीजिए। 3 तरीके कितना होता है? 9 होता है। 3 छक्के 18, हासिल 1 बचा। 3 एकन्ने 3 और 1 4 हो गया, पूरा का पूरा कट गया ना, तो बस आपका वर्गमूल निकल गया। यानी कि 6, 8, 8, 9 का वर्गमूल आपसे कोई पूछे तो भाग विधि से निकाल करके आप बता सकते हैं कि 83 इसका वर्गमूल है। देखिए दोस्तों, इस नंबर का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर अब ले रहे हैं, तो आपको तो पेयर बनाना है। पेन जिस हाथ में पकड़े हैं इस हाथ से की तरफ से ही आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो आप जोड़ा बनाइए। देखिए ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बना लीजिए, बन गया। अब 12 है तो ऐसा टेबल पढ़िए कि आपको वो टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे जो टेबल पढ़ेंगे। जैसे 1 का टेबल 1 एकन्ने 1, 2 दूनी 4, 3 तरीके 9 और 4 चौको 16। 12 से 16 बड़ा हो जा रहा है ना, तो अब ये वाला टेबल ना पढ़ के हम ये वाला पढ़ेंगे। 3 तरीके 9, तो 3 तरीके 9 पढ़िए यहाँ पे। तो 3 3 यहाँ पे लिखिए और 3 यहाँ पे लिख लीजिए। 3 तरीके 9, तो 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 में से 9 नहीं जाएगा ना, तो 1 हासिल लीजिए। 12 में से 9 जाएगा, आ गया आपका 3। 0 और 4 उतार लीजिए। 0 और 4 सिंपली उतार लिया आपने। 2 नंबर जिसका पेयर रहता है साथ में उतार लिया जाता है। इसको प्लस करके यहाँ पे लिख लीजिए। 3 और 3 6,
अब ध्यान से देखिए ना आप कि यहाँ पे एक नंबर आपको छोड़ना है, तो यहाँ पे भी। अब 6 का टेबल पढ़िए, 30 कट जाए, तो 6 का टेबल अगर में हम पढ़ेंगे सिंपली, यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ लीजिए आप, तो 6 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार में, 6 पचे 30 हो जाएगा, तो कट गया। यानी हमको यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे भी 5 लिखना है, नीचे 5, यानी कि 65 हो जाएगा। अब 65 में 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि 304 से कम आ रहा है कि ज़्यादा। 5 पचे 25, 5 छके 30, 2 32, यानी अगर में हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे 325 हो जाएगा, 304 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 325 नहीं लिखना है। 325 लिख देंगे तो माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हम एक नंबर कम कर ले रहे हैं। अब तो क्या करेंगे, तो 65 की जगह पे हम अब 64 लिखेंगे, यही आपको काम करना है। 4 चौको 16, 4 छके 24, 1 25। अब देखिए कम आ गया, तो 65 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब तक छोटा ना आ जाए, बराबर ना आ जाए, तब तक आपको ये काम करना है। अगर मैं 64 पे भी ये ज्यादा आता तो आपको 63 लिख करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन 4 पे हो गया है, 5 बार में कटा है, लेकिन 5 लिख करके जब 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो इससे ज्यादा आ जाता। अब आप क्या करेंगे, 4 चौको 16, 4 छके 24, 1 25 ऐसे लिख लेंगे। और चूंकि 4 यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 लिखना ही लिखना है। अब आप क्या करेंगे ना, माइनस कर लीजिए। 14 में से 6 माइनस करेंगे, 8 आ गया। 9 ही तो रहेगा ना, एक कैरी दिया है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 और 9 आपको उतार लेना है, सिंपली उतार लीजिए। अब इसको प्लस करके लिखिए, 4 और 4 8 होगा, 6 उतार लेंगे। अब एक नंबर यहाँ पे छोड़िए, एक नंबर यहाँ पे छोड़िए। 68 का टेबल याद है क्या आपको? नहीं याद है तो एक और नंबर छोड़िए, एक और नंबर छोड़िए। 6 का टेबल पढ़िए कि 48 कट जाए। 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में कट रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी 8 लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे, 6 8 8 और 8 लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ पे लिखेंगे ना। 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 6 8 अठैया 64 और 6 70, 7 और 8 छक्के 48 और 7 48, 55 हो जाएगा। देखिए 5504 आ रहा है, इससे बड़ा ये आ रहा है ना, तो यानी कि ये तो वैल्यू हम रखेंगे नहीं, यानी कि ये गलत हो जाएगा हमारा, इससे बड़ा आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक नंबर कम कर लेना है। 68 तो रहेगा ही, यहाँ पे 8 की जगह पे 7 लिखेंगे, तो 68 7 लिखेंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सते 49, 4 7 बटे 56, 57 58 59 60, 6 और 7 छके 42 और 6 48। देखिए एकदम एक्यूरेट इक्वल आ गया दोनों दोनों। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। यहाँ पे भी क्या लिखना है, 7 लिखना है, और यहाँ पे भी 7 लिख करके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट इक्वल आ जाएगा। अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखा था तो बराबर आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, यानी कि इसका वर्गमूल बताइए, तो आप बता नहीं सकते हैं। 120409 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 347। बस इस तरह से सिंपली आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपली आपको पेयर सबसे पहले बनाना है। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर। इसमें ये अकेला बच गया लास्ट में, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसा टेबल पढ़िए ना कि 9 आ जाए, तो 1 एक 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 3 बार में आ जा रहा है, तो सिंपली लिख लीजिए 3 त्रिके 9, तो यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए। अब इसको इस तरह से लाइनिंग खींच लीजिए। 9 आ गया ना ये आपका, 9 लिख लीजिए सिंपली। और जब 9 लिख लेंगे, 9 में से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 51 उतारना है आपको, 51 उतार लीजिए, कुछ टेंशन नहीं। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लीजिए 6, लिख सकते हैं। अब देखेंगे ना तो एक नंबर यहाँ पे छोड़िए, एक नंबर यहाँ। 6 का टेबल पढ़िए, 5 आ जाए। 6 से तो 5 छोटा है, अब आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये बड़ी टेंशन हो गया, 6 से छोटा आ गया 5, भागे नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक 0 यहाँ पे बढ़ाना है, एक 0 यहाँ पे बढ़ाना है, और यहाँ का 2 ठो नंबर पेयर वाला उतार लेना है।
1 0 ऐसे उतार लेना है, कुछ नहीं सोचना है, इस तरह से काम को कर लेना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ का नंबर छोड़िए तो एक नंबर यहाँ छोड़ेंगे। 60 का टेबल याद है? नहीं याद है तो एक और नंबर छोड़िए, तो एक 0 छोड़ दिए। 51, 6 का टेबल पढ़िए, 51 आ जाए तो 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में, यानी कि 8 लिख सकते हैं इसमें। तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे भी 8 लिख लीजिए और सिंपली क्या कीजिए, इसको वर्गमूल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 अठैया 64, कितना आया? 6 आया। 8 0 0 कैरी 6 तो लिख दीजिए। 8 छके 48 तो यहाँ पे लिखिए 48। अब इसको माइनस कर लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, ये कटपिट हो गया, सब कैरी दिया हुआ है। 6 उतार लीजिए यहाँ पे, 5 और 6 सॉरी, 2 नंबर एक साथ उतार लीजिए यहाँ पे, 5 6। अब इसको जोड़ के लिखिए, 8 8 16, एक आ गया यहाँ और ये 6 उतार दीजिए, ठीक है, 616। अब देखिए एक नंबर यहाँ पे छोड़िएगा ना, तो एक नंबर यहाँ पे भी छोड़ना है, दूसरा नंबर तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तो तीसरा। 6 का टेबल पढ़िए, 24 आ जाए, 6 चौको 24, 4 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 4। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा पहले, कहीं बड़ा तो नहीं आ रहा है ना, बड़ा आएगा तो हमको 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है आ जाएगा। 4 चौको 16, 4 छके 24 1 25, 4 एकने 4 2 6 और 4 छके 24, तो पूरा पूरा ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि एकदम इक्वल आ रहा है। यानी कि हम बता सकते हैं इतने बड़े नंबर का 9 5 1 1 0 5 6 का वर्गमूल कितना है, तो इसका वर्गमूल है 30 84। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों भाग विधि से ही निकाल करके आप बताइए कि इस नंबर का वर्गमूल क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इतना क्वेश्चन बताने के बाद आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इस नंबर का भी वर्गमूल जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट करके, ताकि हमको लगे कि हाँ आपको वर्गमूल निकालना आ गया। कहीं पे भी कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा, हम 100 वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तैयार हैं। अगर में आप कमेंट करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो दशमलव वाले में भी पेयरिंग करना सीखेंगे और बड़े बड़े नंबरों का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मैं वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वर्गमूल निकालना आ जाए। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।